आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और सीधा आरोप प्रशासन पर लगा दिया। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन इसमें लापरवाही बरत रहा है और इसलिए कांग्रेस ने 1 दिवसीय मौन उपवास भी रखा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम प्रदेश पदाधिकारियों ने गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे 1 घंटे तक मौन उपवास रखा। नितिन बिष्ट उनकी व्यवस्था कर रहा है, उनको देख रहा है, आप उसको बाधक मान करके उससे कह रहे हैं उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दे रहे हैं। तो जब तक सरकार मुकदमा वापस नहीं लेगी नितिन बिष्ट के खिलाफ, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे और प्रदेश भर में आंदोलन भी चलाएंगे। पौड़ी में कांग्रेस नेताओं ने उपजिलाधिकारी आकाश जोशी पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना दिया गया। धरने प्रदर्शन की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक भी। दरअसल उप जिलाधिकारी आकाश जोशी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर उप जिलाधिकारी और कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट की तीखी झड़प में उप जिलाधिकारी अमर्यादित तरीके से कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट के साथ पेश आ रहे थे, जिस पर अब उप जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। गुनाह भी खुद करें, इल्ज़ाम किसी पर लगा दें। तो जिलाधिकारी पौड़ी ने आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण में, इस मामले में हम आपको आश्वस्त करते हैं, हमारे साथियों को आश्वासन दिया है कि इसमें जो नितिन बिष्ट है जिसके खिलाफ FIR दर्ज है उस पर समुचित विचार किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। और वहीं बड़कोट के टॉन्स घाटी की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, जहां सीमांत जखोल सेंचुरी क्षेत्र और सांकरी को मोरी तहसील से जोड़ने वाले फफराला खड्ड में बना पुलिया भारी बारिश में बह गया, जिसके बाद लोगों को लकड़ी के बल्ले के सहारे पुलिया पार करना पड़ रहा है। ये आप देखिए। और इन खतरों का विधायक जी को एहसास तब हुआ जब वो भी अपने गाँव फिताड़ी जाते वक्त एक लकड़ी की बल्ली के सहारे गदेरा पार करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान विधायक का पैर फिसलते फिसलते यहाँ पर बचा और पुरोला से भाजपा विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में वो पार करते हुए बल्ले के सहारे रास्ता दिखाई दे रहे हैं। विधायक गांव की 3 महिलाओं का हाथ पकड़ करके उन्हीं बल्ली के सहारे गदेरा पार कर रहे हैं, लेकिन जब खुद पार करने की बारी आई तो पहले तो बल्ली में बैठ करके वो धीरे धीरे सरक करके गदेरे के दूसरे छोर में पहुंचे और जैसे ही उठने लगते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है। हालांकि अच्छी बात, गनीमत वाली बात ये रही कि पास में एक व्यक्ति ने विधायक को पकड़ लिया, वरना कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। ये तस्वीर आप देख लिया। आम लोग किस तरीके से सफर करते होंगे, इसका अंदाजा विधायक जी को तब हुआ जब वो खुद यहाँ से गुजर रहे थे, उनके साथ हादसा होते होते बच गया। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर मलबा आने से मार्ग बाधित है और बड़े बड़े बोल्डर मलबा आने से पूरा मार्ग बंद है। कुमारखेड़ा के पास बंद हो गया रास्ता। राजमार्ग पर आवागमन ठप होने से दोनों ओर बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। छोटे वाहनों को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से भेजा जा रहा है, जबकि बड़े वाहन वहीं पर फंसे हुए हैं। तो भूस्खलन होने की वजह से ये मार्ग बंद है। लगातार बारिश से वर्तमान में टिहरी जनपद में 36 मार्ग बंद हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय राजमार्ग 94 चंबा ऋषिकेश अवरुद्ध चल रहा है नरेंद्र नगर के पास में, और इसमें जो है वैकल्पिक मार्ग PTC से और डागर रानी पोखरी जो है सुचारू कर दिया गया छोटे वाहनों के लिए। इसमें बड़े वाहनों का भी आवागमन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा 4 राज्य मार्ग भी अवरुद्ध हैं, जिनको खोले जाने की निरंतर कार्रवाई गतिमान है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भाजपा संगठन और कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई और बैठक में तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली, ये खबर है। और इस बैठक में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रेखा वर्मा, प्रभारी दुष्यंत गौतम और संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। कौन कौन बैठक में शामिल हुआ है उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर ये बैठक अपने आप में बहुत अहम है। दिल्ली में हुई है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर और तकरीबन 1 घंटे ये बैठक चली है।
उत्तराखंड में नए संगठन के निर्माण को लेकर के आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। अगर बात करें तो इस बैठक में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, इसके अलावा उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रही। अगर बात करें तो तकरीबन 1 घंटे ये बैठक चली, जिसमें अगर बात करें तो सभी नामों को लेकर के चर्चा की गई, किनको संगठन में रखा जाए, किनको दर्जाधारी राज्य मंत्री बनाया जाए। इसी की बात को अगर लेकर बात करें तो पिछली 2 बैठक दिल्ली में भी हो चुकी है। पहली 2 जो बैठकें हुई थी वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली थी और उसके बाद तमाम सारे नामों की छटनी के बाद आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है, जिसमें तमाम सारे नामों को लेकर के चर्चा की गई है। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आज देर शाम दिल्ली आ रहे हैं, जहां पे वो पार्टी के आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं और नए संगठन के निर्माण को लेकर के और इसके साथ साथ अगर बात करें तो दर्जाधारी राज्य प्राप्त मंत्रियों को लेकर के भी मंथन होगा और उसके बाद फिर अगर बात करें तो तमाम सारे नामों की सूची जारी की जाएगी। कैमरा विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। 19 अगस्त की रात देहरादून और टिहरी में आई भीषण आपदा के जख्म अभी भी हरे हैं। इस आपदा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन लापता 13 लोगों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। नुकसान का बात पूरी खेती भी गिरफ्त सारे बच्चे छोटे छोटे रात को परेशान हो गए, गला बैठ गया, चिल्ला चिल्ला के बचाओ बचाओ बचाओ। देहरादून और टिहरी से लगे माल देवता इलाके के आसपास आई भीषण आपदा ने चारों ओर तबाही मचा दी। इस तबाही में कई गांव आपदा के जद में आ गए। जहां इस आपदा में लोगों ने अपनों को खोया, तो वहीं अभी भी मलबे में दबे 13 लोगों की तलाश जारी है। 2 घर पूरे बह चुके हैं, वहाँ पे लोगों के जमीन थी पूरी बह चुकी है। जो घर बहे हैं अभी भी वो गांव में स्कूलों में रह रहे हैं, खाने की व्यवस्था अभी तक पहुंची नहीं है, उनके लिए नहीं पहुंची है। तो ये है कि गांव वाले जिनके पास अभी घर बचा है उनके साथ उनका खाने की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। हमारा तो घर बहने वाले हैं, कुछ बह गया है। एक बैंक की बिल्डिंग थी वो बह गई और एक घर में पानी घुस गया, पूरा बंद हो गया, उसमें आपके कटाव लगा हुआ, उस पानी का कोई इंतजाम नहीं हो रहा। बहुत नुकसान हो गया हमारा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे गांव में ले जा रहे, गाय भैंस उंडे फंडे कर रहे, सब बग गए, बैंक बग गया हमारा। इस आपदा में टिहरी जिले के तकरीबन 300 गांव जद में आए हैं, तो देहरादून जिले के भी कई गांवों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसका आकलन प्रशासन लगातार कर रहा है। जिला प्रशासन के लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूरा मौका मुआयना किया जा रहा है, लेकिन अभी जो नदी की स्थिति है और जो बड़े बड़े पेड़ जो आप देख सकते हैं जो पुल पर अटके हुए हैं, वो बहुत तेज़ बारिश के साथ यहाँ पर आए थे। अभी भी अगर बात करें तो जो 8 लोग हैं वो टिहरी ज़िले के मिसिंग बताए जा रहे हैं और 5 लोग देहरादून ज़िले के हैं जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। कुल मिलाकर 13 लोग अभी भी इस भीषण आपदा में जो मलबा है उसमें दबे हुए हैं, जिनको निकालने का रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। इसके साथ ही जो है कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जूझ रहे हैं। उत्तराखंड को हर साल इसी तरह की आपदा के दंश झेलने पड़ते हैं। आपदा के बाद जिला प्रशासन भले ही पीड़ितों की मदद करने की बात करता हो, लेकिन कई लोग अपनों को इस भीषण आपदा में खो देते हैं, तो वहीं भारी नुकसान के जख्म लंबे समय तक लोगों के दिलों में रहते हैं। 3 दिन बाद भी जो आपदा के जख्म हैं वो टिहरी ज़िले में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में मलबा अभी भरा हुआ है। कुछ लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उस मलबे को हटा सकें और कुछ ज़िला प्रशासन से भी लोगों की उम्मीद है कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ जो मदद है वो उन्हें दे सकें। अभी लगातार हालात जस के तस हैं और अभी भी जो पानी का वेग है वो आपने देखा है कितना तीव्र है, लोग दहशत में हैं। हालांकि ज़िला प्रशासन की ओर से अभी पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत मिल सके। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, टिहरी गढ़वाल। और देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में हर साल मानसून सीजन में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये आप जानते हैं। और मुसीबत ऐसी कि पूरी जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकते। हर साल आपदा की वजह से सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। उत्तराखंड आपदा के हिसाब से अति संवेदनशील प्रदेश है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा की कई घटनाएं हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बात 2013 केदारनाथ आपदा की हो या फिर रेड़ी गांव में आई आपदा की, हर साल बरसात के सीजन में ऐसी तबाही मचती है कि सैकड़ों लोग जान गंवा देते हैं। इस साल भी अब तक आपदा की वजह से
36 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें अगर इस मानसून की हम बात करें तो करीब 31 के करीब लोग मृत हैं और 13 लोग अभी विभिन्न आपदाओं में लापता हैं इस मानसून में। और अगर पीछे की बात करें तो पिछले साल के करीब 100 के करीब लोग हताहत हुए थे। और अगर पूरे साल की बात करें तो पिछले साल क्योंकि फरवरी में बड़ी आपदा रेनी की थी तो 200 के करीब 207 लोग उसमें थे। टोटल 300 के करीब लोग हैं। तो मानसून अवधि के जो लोग होंगे वो 100 के आसपास 90-100 के करीब लोग उस समय के होंगे। साल 2021 की बात की जाए तो आपदा की वजह से कुल 303 लोगों की जान गई, जबकि 87 लोग घायल हुए। 61 लोग आज भी लापता सूची में दर्ज हैं। आपदा में 412 बड़े पशु और 740 छोटे पशु चपेट में आकर मारे गए। वहीं 2021 में 2436 कच्चे पक्के भवन, गौशाला और झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा। नहीं देखिए, वाकई में क्योंकि वो डेंजरस जोन है, पिछली बार भी वहाँ पर आपदा आई थी लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो स्थिति इतनी भयावह है कि पूरी सड़कें ही साफ हो गई है। 10 मकान तो बह गए हैं, 8 मकान दब गए हैं। चीफ सेक्रेटरी से हमने बात की है और हमारी कोशिश की कि उनको वहाँ से विस्थापित करके अन्य जगह से। उत्तराखंड में मानसून का सीजन हर साल आफत लेकर आता है। हर साल आपदा की वजह से सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं, तो वहीं सैकड़ों मकान भी तबाह हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपदा की वजह से मरने वाले मवेशियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि हर साल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से तबाही मचती है और लोग बेघर हो जाते हैं, जबकि कई लोग जान गंवा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ से सामने आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां नामिक इलाके के बिल्जू गांव का पैदल पुल बह जाने की वजह से लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। यहां जान हथेली पर रख करके ग्रामीण नदी को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, आपके सामने ये तस्वीर आप देख लीजिए। पिथौरागढ़ से ये तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर नामिक इलाका और वहाँ का बिल्जू गाँव का पैदल पुल बह गया है और पुल बह जाने की वजह से लोगों की परेशानी किस तरीके से यहाँ पर बढ़ गई है, तस्वीर आप देख सकते हैं। जान हथेली पर रख करके, जान जोखिम में डाल करके ये ग्रामीण नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें, टिहरी से है। आपदा प्रभावित इलाके में रेस्क्यू लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू लगातार वहां पर हो रहा है। बिजली, पानी समेत अन्य सुविधाएं मुहैया लगातार करवाई जा रही हैं। बड़ी खबर आपके सामने टिहरी से है। आपदा प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, एसडीआरएफ के कर्मी हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में। बिजली, पानी समेत अन्य सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई जा रही हैं जो प्रभावित है। बड़ी खबर, लगातार बारिश और बारिश की वजह से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्से जहाँ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी से ये खबर है, यहाँ पर आपदा प्रभावित जो इलाके वहाँ पर रेस्क्यू लगातार जारी। एनडीआरएफ के कर्मी हैं, एसडीआरएफ के अधिकारी लगातार मौजूद हैं मौके पर और जगह जगह जाकर के जो आपदा प्रभावित इलाके हैं वहाँ के लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। बिजली, पानी समेत अन्य तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा रही है। बड़ी खबर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर है। नैनीसैंड मोटर मार्ग आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से ये पूरा मोटर मार्ग जो है वो बंद हो गया था, लेकिन अब जानकारी ये है कि ये मोटर मार्ग खुल गया है। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, नैनीसैंड मोटर मार्ग आवाजाही के लिए खोला गया। पहाड़ी से मलबा आ गया था लगातार बरसात के बाद और मलबा आने के बाद से ये पूरा मोटर मार्ग बंद हो गया था। आवागमन अब फिर से यहाँ पर चालू हो चुका है, ये कहा जा रहा है, सुचारू कर दिया गया है। बड़ी खबर, पहाड़ी से मलबा आने की वजह से ये पूरा जो मोटर मार्ग है वो बाधित हो गया था, लेकिन अब ये खोलने की खबर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। उत्तराखंड भाजपा संगठन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। थोड़ी ही देर में फिर से जेपी नड्डा के आवास पर एक मीटिंग होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड में संगठन में नाम को लेकर पार्टी अध्यक्ष के साथ चर्चा होगी। दर्जाधारी राज्य मंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा होनी है। मीटिंग में फिर से प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महासचिव अजय कुमार और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। इस पर जानकारी लेते हैं, हमारे साथी अविनाश तिवारी जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ में। अविनाश, एक बैठक तो हुई पहले जो 1 घंटे तक चली, अब खबर यह है कि एक दूसरी बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी जेपी नड्डा के आवास पर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक दूसरी बैठक भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त भोपाल में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गए हुए थे।
जिसके बाद वो दिल्ली वापस लौट रहे हैं। वो अगर दिल्ली वापस आते हैं तो वो भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो रहेंगे। इसके साथ साथ राज्य के संगठन महामंत्री अजय कुमार रहेंगे और राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा, ये तमाम सारे लोग मौजूद रहेंगे। चूंकि दोपहर में 1 घंटे की जब बैठक हुई थी तो तमाम सारे जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए तो उस नामों को लेकर के चर्चा की गई थी। अब अगर शाम की जो बैठक की बात करें, इसमें नाम पर अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। कल या परसों में एक बार फिर से सूची जारी कर दी जाएगी कि संगठन में किसको किसको पद मिला और आगे दर्जाधारी राज्य मंत्रियों को किनको बनाना है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अविनाश। कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रहे मनीष वर्मा को 5 साल की सजा मिली है। मनीष वर्मा की पत्नी और भाई को भी 5-5 साल की सजा दी गई है। 100 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज दिखाकर रकम हड़पी थी। इसी पर हमारे साथी रवि जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ में। रवि, क्या जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल जी, देखिए बात करें तो 2012 के मामला है और फर्जी तरीके से जो जमीन के कागजात वो बनाए गए थे और इस तरीके से पूरी रकम हड़पी गई थी और लगातार ये मामला चल रहा था और इसी पर जो है अब उनको दोषी करार दिया गया है और मनीष वर्मा, उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई को 5 साल की सजा सुनाई गई है। क्योंकि मनीष वर्मा कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में लगातार जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया गया था, एक ट्रस्ट को जमीन बेची गई थी और जिस तरीके से कागजात जमीन के बनाए गए थे वो पूरी तरीके से फर्जी निकले थे, जिसके बाद ट्रस्ट के द्वारा ही ये पूरा जो मुकदमा है वो कैंट थाने में दर्ज किया गया था और उसके बाद लगातार इस पर जो है ये कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी और उसके बाद अब दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा मनीष वर्मा, उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई को कोर्ट के द्वारा सुनाई गई। शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।